हमने पैरा, फेरो और डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जान लिया था। और आज जो है क्यूरीज लॉ के बारे में जानेंगे। इस और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो आपको डायामैग्नेटिक मटेरियल ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं प्रीवियस क्लास में। और पैरा और फेरो की अगर बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में those substance which develop feeble magnetization in the same direction of the magnetic field। और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो गया है ना, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप एल्युमिनियम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कैडमियम, और आपका प्लेटिनम ETC, ये हो सकता है इसका एग्जांपल। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हो जाएगा दो सब्सटेंस विच डेवलप स्ट्रॉन्ग, ये फीबल हट के स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, राइट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और एग्जांपल पे क्या क्या हो सकता है, जैसे आयरन हो गया है ना, कोबाल्ट हो गया एंड निकल हो गया, राइट। ये सब एग्जांपल हो सकता है। अब हम जानेंगे क्यूरीज लॉ के बारे में। इतनी बात क्लियर है, इसको इरेज कर दो, आगे बढ़ते हैं। जरा इस चीज को देखो, आगे जो है हमें क्यूरीज लॉ के बारे में जानना है। जब क्यूरीज लॉ लिखते हैं, क्यूरीज लॉ के बारे में जानते हैं। क्यूरीज लॉ में हमें याद रखना है, और वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जो बता रहा था, उसमें कैडमियम नहीं क्रोमियम हो जाएगा, है ना। क्रोमियम होता है, याद रखना, क्रोमियम होता है, कैडमियम नहीं होता। सो सॉरी, याद रखना इस बात को। क्यूरीज लॉ की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है, मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M होता है, याद करो। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यस और नो। तो मैग्नेटाइजेशन जो होगा हमारे पास, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो M जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के। पहली बात, M किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H के, याद रखना है। H फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, H से डिनोट करते हैं, याद रखना। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है क्लास में, आपको याद रखना इस बात को, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगर दूसरी बात करूं, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो M प्रोपोर्शनल टू H ओवर T लिख सकता हूं, यस और नो। इतनी सी बात क्लियर है, H ओवर T लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लो जल्दी से, क्लियर है बच्चों। अगर मैं ये चीजें लिखूंगा, ऑब्वियसली आपको मालूम है प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, M इक्वल्स टू C टाइम ऑफ H बाय T, वेयर C इज क्यूरीज कांस्टेंट, याद रखना, वेयर C इज क्यूरीज कांस्टेंट। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है। जल्दी छाप लो, पहले लिख लिया इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ जो हमने मैग्नेटाइजेशन लिखा है H इंटू में C ओवर T, एंड आपको मालूम है C ओवर 2, सिंस वी नो दैट C ओवर T जो होता है वो सस्केप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। तो आप लिख सकते हो M इक्वल्स टू सस्केप्टिबिलिटी ऑफ H, ये बात याद रखना, ठीक है जी। इसी से चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, इसको देख लो। देख लिया, अच्छे से इरेज करूँ क्या, क्वेश्चन शुरू करें। चलो इरेज करता हूँ मैं, क्वेश्चन शुरू करेंगे आज। थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर के, कर दूं ना इरेज, चलो। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूस अ, क्या हो रहा है, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, हमारे पास फाई ऑफ B का वैल्यू गिवन है, फाई B बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स 2.4 इंटू 10 की पावर -5 वेबर
इतना वेबर का हमारे पास क्या गिवन है, फाई की, फाई बी हमें गिवन है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें गिवन है। क्या कह रहा है, अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर produced a magnetic flux of 2.4 into 10 to the power minus 5 Weber in a bar of iron of cross sectional area। हमारे पास एरिया भी गिवन है, एरिया गिवन है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। कैलकुलेट परमिएबिलिटी एंड सस्केप्टेबिलिटी ऑफ आयरन बार। क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है म्यू का वैल्यू, परमिएबिलिटी होता है, और सस्केप्टेबिलिटी बोले तो हमें ये दोनों वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले अगर मुझे फाई गिवन है, एरिया गिवन है, फाई और एरिया से हमें बी का वैल्यू निकल जाएगा क्या। अच्छा, बी इंटू में ए बराबर में फाई ऑफ बी होता है, तो एक बार बताओ बी बराबर में क्या हो जाएगा, फाई ऑफ बी अपॉन में ए कर सकता हूं मैं। समझ आया क्या, अरे बच्चों समझ में आया। अरे देखो ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया से मैंने क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं, बोलो हाँ। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे क्या गिवन है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोले तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या होता है मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इतनी बात क्लियर है, पक्का समझ में आ गया, अरे हाँ बोलो क्लियर हुआ क्या। ये देखो b इंटू ए बराबर में फाई ऑफ बी हो जाएगा। अच्छा, b बराबर में फाई ऑफ बी अपॉन में ए कर देता हूं, तो यहां से हमें वैल्यू तो मिल ही जाएगा। क्या मिलेगा, तो देखो जरा, b इक्वल्स टू फाई ऑफ बी क्या है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ओवर एरिया। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे सर, बहुत मुश्किल हो जाता है, यही सब तो नहीं आता हम लोगों को, यही तो वो सीखना है। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मुझे मीटर स्क्वायर में जाना है, 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतनी बात क्लियर है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा b इक्वल्स टू, वो आ जाएगा 2.4 इंटू में 10 की पावर माइनस 5, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अरे 10 की पावर माइनस 4 है ना, नीचे ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, बोलो ना हाँ। अरे गाली देने वाली बात है क्या, नहीं ना, समझ में आया क्या, 10 की पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या प्लस कर दो, ठीक है। अच्छा 0.5 लिखा, इसको 1/2 लिखूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, क्लियर नहीं हो जाएगा क्या। b इक्वल्स टू क्या हो गया, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 1, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 0.48, इतना आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड है, या तो आप उसको टेस्ला बोलोगे या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो या तो इसको मैं वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकता हूं, आइदर मैं टेस्ला बोल सकता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का ये दोनों यूनिट होता है बच्चों, याद रखना। कई बारी ना एमसीक्यूज में ये पूछ देते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ऐसी गलती आपने नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, म्यों बोलो, क्लियर हुआ, समझ में आया। तुम लोग म्यों बहुत बोलते हो है ना, पढ़ लो तरीके से। चलो इतनी बात क्लियर है, चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे की कहानी जानते हैं। बी का वैल्यू आपने निकाल ही दिया है, नाउ आगे की कहानी, इसको इरेज कर दो ना, चलो जी ठीक है। हमारे पास बी आ गया, बस बी को हमें यूज करना है। अब हमें क्या निकालना है, परमिएबिलिटी निकालना है। परमिएबिलिटी का मतलब हो गया म्यू का वैल्यू निकालना है, दैट इज बी ओवर एच। बी फॉर ब्रावो, एच फॉर होटल, ठीक है। हमें इसी का वैल्यू निकालना है। बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, एच बोले तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक ही बात होता है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोले तो क्या हो जाएगा उसका, एम्पियर पर मीटर ऑलरेडी गिवन है। कितना भाई, 1500 एम्पियर पर मीटर गिवन, एच की वैल्यू। बी कितना आ गया, 0.48 अपॉन में 1500, ठीक है। तो म्यू आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, सॉल्व कर लो ना बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से 2 जीरो ऐसे कर दूं क्या, 48 अपॉन में 15 इंटू में 10 की पावर 2, 2 4, 10 की पावर माइनस 4 लिख दूं क्या, 3 टाइम पे 45, फिर 3 बच जाएगा, 3 पॉइंट कर लेता हूं मैं, आप लोग देख लो, 15 48 है, 3 टाइम पे 3.02, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, क्या होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसका परमिएबिलिटी का यूनिट होता है, याद रखना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, रैप बना देना इसको, ठीक है। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, परमिएबिलिटी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्लियर है, समझ में आ गया, इतनी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। आगे बढ़े क्या,
इतना समझ में आ गया? अरे इरेज कर दूं? कर दो। चलो अब सब्सक्रिप्टिबिलिटी निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है परमिएबिलिटी के साथ एक रिलेशन है सब्सक्रिप्टिबिलिटी का। मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना है आप लोगों ने। म्यू इक्वल्स टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ 1 प्लस में सब्सक्रिप्टिबिलिटी। बच्चों ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, बाय गॉड इस पे पेपर में पक्का पक्का ही क्वेश्चन आएगा, पक्का पक्का, सच्ची बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है? करना है, समझ में आए? चलो पढ़ लेते हैं। म्यू का वैल्यू कितना आ गया भाई? 3.2 इंटू 10 की पावर -4। और ये देखो ये म्यू नोट है, म्यू नोट का वैल्यू सबको मालूम है ना? अरे हाँ बोलो यार। नहीं सर हमें कहाँ मालूम होगा, आप बताओगे तभी तो मालूम पड़ेगा। अरे बच्चों म्यू नोट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये वैल्यू होता है म्यू नोट का। म्यू नोट का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अच्छा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर लेके जाऊंगा, डिवाइड में जाएगा क्या? 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 लिख सकता हूँ क्या? बोलो ना हाँ यार। इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो 1 प्लस में सब्सक्रिप्टिबिलिटी बच जाएगा, यस और नो? अब इसको सॉल्व कर लो। 3.4 इंटू 10 की पावर -4 प्लस में 7 हो जाएगा, अपॉन में 4 पाई है, और ये जो 1 दिखाई दे रहा है ये इधर देखो प्लस का है, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा लेफ्ट में, तो माइनस का 1 लिख दूंगा, इक्वल्स टू सब्सक्रिप्टिबिलिटी आ जाएगा, यस और नो? सॉल्व करके कमेंट में बताना, सॉल्व करके कमेंट में बताना है। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो जल्दी छापो। क्लियर है? कहानी समझ में आ गया? क्वेश्चन देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? इतनी बात क्लियर है? चलो जल्दी देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है a solenoid of 500 turns per meter, a solenoid of 500 turns per meter is carrying a current of 3 ampere. ठीक है जी। Its core is made up of iron which has a relative permeability of 5000. Determine the magnitude of the magnetic intensity. ठीक है। दूसरा बोल रहा है मैग्नेटाइजेशन, तीसरा बोल रहा है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड द कोर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो गिवन है हमारे पास। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हमारे पास एन का वैल्यू मालूम है। एन कितना? 500 टर्न्स पर मीटर गिवन है। आई गिवन है, आई कितना गिवन है बच्चों? 3 एम्पियर का करंट गिवन है। अच्छा सबसे पहले मैग्नेटिक इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, H इक्वल्स टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, पहला चीज निकाल लेते बच्चों, क्या होगा? N इंटू आई हो जाएगा। N का वैल्यू 500 है ना, इंटू में 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई? 500 इंटू में 500 इंटू में 3 करोगे तो 1500, हमारे पास 1500 एम्पियर पर मीटर आएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गया? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी सी बातें समझ में आ गया? एक मिनट बस सुनूंगा मैं, थोड़ा एक मिनट बस डाल दूं मैं, तब तक आप भी दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं आगे। बस थोड़ा देर, सॉरी बच्चों। चलो जी अब समझते हैं इस बात को। H की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, H आपके पास आ चुका है, H आ गया। अब हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है, मतलब कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वो म्यू आर होता है ना। म्यू आर हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है भाई? म्यू आर का वैल्यू 5000 गिवन है, 5000 गिवन है। रिलेटिव परमिएबिलिटी बोला है ना क्वेश्चन ने, रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है। अच्छा रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल्स टू म्यू आर का एक फॉर्मूला होता है, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस में सस्केप्टिबिलिटी होता है बच्चों, इस बात को भूलना नहीं है, याद रखना है। चलो इससे मुझे सस्केप्टिबिलिटी निकाल लूंगा, इजीली निकल आएगा। बोलो ना हाँ यार। एक बार बताओ, सस्केप्टिबिलिटी इक्वल्स टू म्यू आर -1 कर सकता हूं ना बच्चे? अरे यहाँ पे 1 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो XM इज मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू आर -1 लिख सकता हूं। और म्यू आर गिवन है, कितना गिवन है भाई? 5000 -1, तो हमारे पास सस्केप्टिबिलिटी भी आ चुका है। सस्केप्टिबिलिटी का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 4900। अरे यार अप्रोक्सली इक्वली तो है, 5000 के इक्वल अप्रोक्सली मान लो ना, क्या जाता है, क्या जाएगा? हाँ लिख सकता हूँ इतनी बात। सस्केप्टिबिलिटी आ गया हमारे पास, ठीक है, H आ चुका है, सस्केप्टिबिलिटी आ चुका है। अब एक बात बताओ मुझे, इतनी सी बात हमने तो जान लिया, इरेज करूँ क्या इस वैल्यू को? पक्का पक्का, कोई दिक्कत है नहीं ना? पक्का इरेज कर दूं? अरे इरेज करूँ क्या?
ठीक है जी। अब हमें याद क्या रखना है, दो बातें याद रखना है। क्या, एक तो हमने ये जो वैल्यू निकाला है म्यू आर, उसका वैल्यू लिख लेता हूं मैं 5000, और यहाँ पे सस्केप्टिबिलिटी का वैल्यू भी 5000 अप्रोक्सली आ रहा है। ये दोनों वैल्यू को याद रखेंगे, बाकी सब इरेज कर दो ना, पक्का पक्का ना। चलो आगे की कहानी देखो। अब एक बात बताओ मुझे, इन बात को समझो, ये दोनों वैल्यू गिवन है और अभी हमने थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, मैग्नेटाइजेशन इक्वल्स टू म्यू आर टाइम ऑफ एच लिखूंगा, सॉरी सस्केप्टिबिलिटी टाइम्स ऑफ, ऐसा लिखूंगा क्या। क्यूरीज लॉ में हमने अभी तो देखा था बच्चे, क्यूरीज लॉ में नहीं देखा था क्या, एम इक्वल्स टू क्या था, हमने लिखा था क्या, एच ओवर टी इंटू में सी, तो सी बाई टी जो था वो क्या हो गया था, सस्केप्टिबिलिटी ही तो था ये, सी बाई टी, यस और नो। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या मैं m इक्वल्स टू ऐसा लिख सकता हूँ। अब आपके पास सारा वैल्यू गिवन है, मैग्नेटाइजेशन इजीली आ जाएगा। क्या आएगा भाई, 5000 हमारे पास इसका वैल्यू गिवन है, और h कितना था 1500, यही आया था ना। सॉल्व कर लो, मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। क्लियर है, हमने इंटेंसिटी निकाल लिया, h का वैल्यू निकाल लिया, मैग्नेटाइजेशन भी निकाल लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर निकालना है, इतनी बात पहले लिख लो, जल्दी से कैलकुलेट कर लो इसको। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/5 10 की पावर 5, तो m इक्वल्स टू 7.5 इंटू 10 की पावर -5, यही आएगा क्या, देखो जरा यही आएगा क्या, पक्का पक्का क्लियर है, इरेज करूं, क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन आपने तो निकाल ही लिया था। अच्छा, इसका यूनिट जरूर लगाना, क्या होगा गधा घोड़ा, क्या है ये, एम्पियर पर मीटर, ये जरूर लिखना है, एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजेशन का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। इतनी बात इरेज करो, पक्का पक्का। चलो, अब हमने मैग्नेटाइजेशन भी निकाल चुके हैं, अब हमें थर्ड केस देखना है। थर्ड केस क्या है भाई, थर्ड केस बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना इनसाइड द कोर। तो B इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ H, यही है फॉर्मूला। म्यू टाइम्स ऑफ H बराबर में क्या हो जाएगा, B आ जाएगा क्या। तो एक काम करो ना, म्यू का वैल्यू कितना है मुझे नहीं मालूम, तो मुझे निकालना पड़ेगा म्यू का वैल्यू। तो म्यू आर बराबर में हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, म्यू अपॉन में म्यू नोट। बच्चे ये फॉर्मूला याद रखना, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज मस्ट बी इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और म्यू नोट मतलब म्यू आर का वैल्यू आपके पास गिवन है, कितना, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना गिवन था, रिलेटिव परमिएबिलिटी 5000 गिवन था। तो एक बात बताओ, इसको मैं म्यू का वैल्यू परमिएबिलिटी बराबर में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5000, इसकी वैल्यू 5000 डाल दिया, और ये जो यहाँ डिवीजन में इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो म्यू नोट से मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा, नहीं आया समझ। अरे एक बात बताओ ना, म्यू आर इंटू में म्यू नोट लिख सकता हूँ, म्यू इक्वल्स टू परमिएबिलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू में परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम लिख सकता हूँ ना। अरे इस दोनों, ये यहाँ डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, हाँ या ना, पक्का पक्का क्लियर है भाई, लिख दूं, लिख दिया। चलो इतनी बात क्लियर है, पक्का समझ में आ गया, ठीक है जी। म्यू का वैल्यू आपके पास इतना आ गया, अब बी निकालना है। तो बी का वैल्यू भाई, म्यू का वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट कर दूं 5000 इंटू में म्यू नोट इंटू में एच, म्यू नोट का वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा बच्चे, 5000 इंटू में 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और एच कितना था 1500, क्लियर है। बी बोले तो टेस्ला होगा इसका ऐसा यूनिट, क्लियर है, कैलकुलेट कर लोगे, पक्का पक्का। अरे हो जाएगा कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेट खुद से कर लोगे ना, करो जल्दी से कैलकुलेशन, चलो जल्दी करो। चलो कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताना, आंसर जो इसका होना चाहिए वो 9.4 या 9.5 टेस्ला के इक्वल आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करके बताना। चलो जी, आ रहा है सबका सेम, इरेज करो, पक्का समझ में आ गया, कर दो इरेज। चलो इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे बोर्ड में, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं। क्यूरीज लॉ जरूर पूछा जाता है, क्यूरीज लॉ के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर दिखा जाएगा। तो ये चैप्टर अपना डन हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले तो हम वही मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई बी से डिनोट करते हैं, बी इंटू ए होता है। वेन एवर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द एरिया, है ना, नॉर्मली, तो फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए लिख सकते हैं अपन,
ठीक है, वो वैल्यू जानेंगे। उसके अलावा इसमें जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फिर लेंस आप आ जाएंगे, लेंस के लॉज को जानेंगे। उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सोलेनॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, यही सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए यही करोगे, अच्छे से करोगे बच्चों, थोड़ा अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, बढ़िया तरीके से कमेंट किया करो और थोड़ा सपोर्ट करो यार। मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ कई बारी, वैसे तो बहुत बिजी रहता हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए ज़रूर टाइम निकालूंगा, बट आप लोग थोड़ा मोटिवेट करो मुझे। थैंक यू गाइस।